इधर हमारे अर्जुन कन्हैया को लेकर के विदा करने के लिए जाते हैं। कन्हैया का विदा करने के लिए जाते हैं और आज गए हुए अर्जुन को बहुत दिन हो जाता है। इधर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रो रही है, कौवे कांव कांव कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि लगता है कि आज कोई अपशगुन होने वाला है। उसी समय अर्जुन उदास मन हस्तिनापुर में आते हैं। अर्जुन के चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई अर्जुन के तेज को छीन लिया है। युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन क्या बात है, क्यों तुम इतना चिंतित हो, क्या बात है? अर्जुन कहते हैं जिन श्री कृष्ण के कृपा से हमने कौरवों पर विजय प्राप्त किए, जिन श्री कृष्ण की कृपा से हमने किरात रूप में आए भोले बाबा को प्रसन्न किए, जिन श्री कृष्ण के कृपा से हमने क्रोधित दुर्वासा ऋषि को संतुष्ट किया, जिन श्री कृष्ण की कृपा से हमने द्रौपदी जैसा भार्या को प्राप्त किए, वही श्री कृष्ण आज हम लोगों को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। और जैसे ही कुंती सुनती है कि कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके चले गए, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। जैसे दशरथ जी 6 बार राम राम कह करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिए, वैसे ही कुंती कन्हैया 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 6 बार कह करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। इधर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जब हम लोग के प्राण धन ही हम लोगों को छोड़ करके चले गए, तो हम लोग इस धरातल पे रह करके क्या करेंगे? युधिष्ठिर जी राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाते हैं और कहते हैं बेटा 2 बातों का ध्यान रखना। प्रथम कि तुम राजा हो तो राजा का प्रथम कर्तव्य है कि ईमानदारी से राज्य को चलाए। राज्य में अगर प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करे। अगर कोई परेशान करता है किसी को तो उसको दंडित करे। और दूसरी बात, अगर कोई भी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। यह बात कह करके युधिष्ठिर जी 5 पांडवों को लेकर के कन्हैया तेरे दर्शन बिन न हमसे अब रहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन बिन न हमसे अब रहा जाता। विरह का
परम सम्मानीय शंकर चौहान जी, जो धोवल के हैं, पटखोली के हैं। आपका कहनाम है महाराज जी, आपकी कथा की शैली बहुत अच्छी लगती है। आप कहाँ रहते हैं तो मैं आप सबको बता देता हूँ। शंकर चौहान जी के माध्यम से आप सबको मैं बता देता हूँ कि मैं बनारस में माँ कामाख्या साधना केंद्र मेरा अपना चलता है, जहाँ साल में 4 साधना होता है, 4 भंडारा होता है। हमारे यहाँ गौ सेवा होता है, हमारे यहाँ ब्राह्मण सेवा होता है। एक हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे माँ साधना के नाम से। जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। या जो यहाँ पे जो कथा चल रहा है, यह कथा भी कभी आपको इच्छा करे तो आप कथा को सुन सकते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। विशेष कुछ जानना हो तो मैं पंकज दुबे जी के यहाँ मैं रहता हूँ, आप आ सकते हैं और शंकर चौहान जी आप मिल सकते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत अच्छा लगा, आपको कम से कम मेरा कथा तो अच्छा लगा। आपके लिए जोरदार तालियां। श्री राम जय जय राम। हस्तिनापुर के राजा हुए राजा परीक्षित, और इधर 5 पांडव और द्रौपदी दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं। और सशक्त शरीर तो युधिष्ठिर जी ही भगवान के धाम को पहुंचते हैं, बाकी सबका रास्ते में ही सबका शरीर का पतन हो जाता है। अब हस्तिनापुर के राजा हुए राजा परीक्षित, मन लगा करके राज्य को चलाते हैं। एक दिन देखते क्या है कि एक पृथ्वी रूपी गौ माता, एक पृथ्वी रूपी गौ माता रो रही हैं और बैल समझा रहा है। धर्म रूपी जो बैल है वह समझा रहा है। बैल के 3 पैर कट चुके हैं। बैल कहता है कि रो मत। गौ रूपी पृथ्वी माता कहती हैं कि अब तो कलयुग आ गया है, अब तो पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा। धर्म रूपी बैल कहता है कि अब कर भी क्या सकते हैं, बैल के 3 पैर कट चुके हैं। बैल क्या है महाराज, तो धर्म के स्वरूप है।
धर्म के चार पैर कौन कौन से? तो सत्य, दया, तप और दान। कितने पैर? चार पैर। सत्य, कलयुग में सत्य कोसों दूर चला जाएगा महाराज। आज लोग छोटी छोटी बात पे लोग झूठ बोलेंगे। और आजकल जो जियो हो गया है ना, जियो, रहते हैं पटखौली में, किसी का फोन आ गया कि बाबा रउआ कहाँ बानी, तो तुरंत बोल देगा अरे हम तभी मुसारी में हैं। बात पे लोग झूठ बोलेंगे महाराज। सत्य कोसों दूर चला गया। धर्म का जो प्रथम पैर है वह चला गया। सत्य, दया, दूसरा दया। लोग थोड़ी सी फायदा के लिए लोग लाखों का लोग नुकसान करा देंगे महाराज। लाखों का लोग नुकसान करा देंगे थोड़ी सी फायदा के लिए। दया खत्म। मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, सिर्फ अपना देखेंगे, तो दया भी खत्म। डॉक्टर के पास जाओ, मुर्दा से भी पैसा ले लेगा महाराज, मुर्दा से भी पैसा ले लेगा। आपका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन झूठे रिपोर्ट देख के बना दे कि आपको ये परेशानी है। आप जैसे ही सुन ली आप ये परेशानी है महाराज, आप बेचैन हो जाएंगे। आप ठीक ठाक हैं फिर भी आप बीमार हो जाएंगे और आपसे पैसा लेता रहेगा। दया जो है जीवन से कोसों दूर चला गया। सत्य और दया। और तीसरा हो गया तप। तप भी जीवन से समाप्त हो गया है महाराज। अगर कोई धर्म करता है तो समाज को दिखाने के लिए तप करता है। बैठे रहते हैं पूजा में, लेकिन मन कहाँ है? तो मन घूम रहा है आज कहां से चकाचक धन आ जाए, आज किसको ऐंठ लूं मैं। तो तप भी जीवन से दूर चला गया। तीसरा क्या है? तो दान। कलयुग में सिर्फ एक ही पैर बचा हुआ है धर्म का, वो है दान। हो तो त्रिविध कल्याण। सिर्फ व्यक्ति को सिर्फ दान करता है तो उसका कल्याण होना ही होना है। राजा परीक्षित देखते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हैं? पृथ्वी रूपी गौ माता कहते हैं कि राजन, अब द्वापर के बाद कलयुग आ गया है और कलयुग में पाप हिंसा बढ़ जाएगी। लोग थोड़े लाभ के लिए दूसरे का लोग नुकसान करना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा? राजा परीक्षित कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मेरे रहते हुए कलयुग मेरे राज्य में आएगा, यह असंभव है। राजा जैसे ही दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं, कुछ दूर पर जाते हैं तो देखते क्या है कि एक काली छाया गौ माता को मार रहा है। गौ माता रो रही हैं और जैसे ही राजा यह देखते हैं तो जोर से डांट करके बोलते, क्यों, तुम कौन हो और तुम क्यों इस बेबस गाय को मार रहे हो? कलयुग कहता है कि राजन, द्वापर के बाद मेरा ही युग आता है, मेरा ही युग आता है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा परीक्षित कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, खबरदार, तुम मेरे राज्य में प्रवेश कैसे किए? मेरे राज्य से तुम दूर चले जाओ। और जैसे ही राजा मारने के लिए तलवार उठाते हैं, झट से कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है। कलयुग कहता है कि महाराज,
पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां तक देखा जाए वहां तक आपका ही राज्य है। मैं कहां जाऊं? मुझे भी कोई स्थान दीजिए, मुझे भी जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। राजा परीक्षित कहते हैं कि जाओ, जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो, जहां वेश्या गमन होता हो, जिस घर के लोग आलसी हो गए हों, उस घर में जाकर के निवास करो। जिस घर में नित्य प्रतिदिन कलह होता हो, उस घर में जाकर के निवास करो। कलयुग कहता है कि राजन, मुझे भी कोई अच्छा स्थान दीजिए ना। ये जो आप जो स्थान जो बता रहे हैं ना, यहाँ तो छोटे वर्ग के लोग रहते हैं, जिनकी सोचने की क्षमता छोटी होती है। कोई ऊंचा स्थान उनको दीजिए, कोई ऊंचा स्थान। झट से राजा परीक्षित के मुख से निकल जाता है कि जाओ, स्वर्ण में वास करो। और झट से कलयुग राजा परीक्षित के स्वर्ण में, राजा परीक्षित के मुकुट में वास कर जाता है। अब एक मंत्र है कि हिरण्यगर्भः, इसका मतलब यह है कि भगवान सोने में निवास करते हैं या सोने को भगवान धारण करते हैं। अगर यह बात सत्य है तो जहां भगवान का निवास हो वहां कलयुग कैसे प्रवेश कर सकता है महाराज? तो कहते हैं कि जो धन बेईमानी से कमा करके, जो धन बेईमानी से कमाया जाए, उस धन से अगर हम सोना खरीदते हैं तो उसमें कलयुग का वास हो जाता है। किसी से अगर हम सोना छीन लेते हैं, छीन करके किसी के दिल को दुखा करके अगर हम सोना लेकर के आते हैं तो उसमें कलयुग का वास होता है। कहीं हमें मिल गया सोना और उस सोने को लेकर के हम आते हैं तो उस सोने में कलयुग का वास होता है। लेकिन जो परिश्रम करके धन कमाया जाए, उस धन से अगर स्वर्ण खरीदा जाए तो उसमें कलयुग का वास करता है? नहीं करता है। और आज जो राजा परीक्षित स्वर्ण के मुकुट पहने थे, उस मुकुट में कलयुग इसलिए प्रवेश कर गया क्योंकि जरासंध को छल से पराजित करके पांचों पांडव मुकुट लेकर के आए थे और वही मुकुट आज राजा परीक्षित पहने थे, इसलिए कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। अब देखिए महाराज, कम ही लोग जानते हैं कि दरिद्रा और लक्ष्मी ये दोनों बहनें हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है, निवास स्थान कहाँ है? जिस घर में संतों का सम्मान होता हो, जिस घर में ब्राह्मणों का सम्मान होता हो, जिस घर में सास ससुर की सेवा होता हो, जिस घर के लोग प्रेम से रहते हो, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम रहता हो, जिस घर में नित्य प्रतिदिन सफाई होता हो, जिस घर में नित्य प्रतिदिन धूप दीप होता हो और ठाकुर जी को भोग लगता हो, उस घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और दरिद्रा का कहाँ निवास होता है? जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता हो, जिस घर के लोग आलसी हो गए हों, जिस घर के लोग आलसी हो गए हों, और जिस घर में पति पत्नी में नित्य प्रतिदिन क्लेश होता हो, जिस घर में सास ससुर का अपमान होता हो, जिस घर में सास ससुर का अपमान होता हो, जिस घर में ब्राह्मणों का संतों का अपमान होता हो, जिस घर में ब्राह्मणों का और संतों का अपमान होता हो, उस घर में दरिद्रा निवास करती हैं। और यह जो अवगुण है, यह अवगुण अगर भगवान विष्णु के पास में भी हो तो माँ लक्ष्मी विष्णु को भी परित्याग कर देती हैं। कौन कौन सा अवगुण? कुचैलिनम दंतमलोपधावनम
वहवासनं निष्ठुरफासिणं च सूर्योदये च समिते शयाने विमुंचते श्रेयते चक्रपाणि। जिसका स्वभाव गंदा हो, पहला जिसका गंदा स्वभाव हो, जिसका दांत गंदा रहता हो, कुछ भी खा लिए, और मुख अगर धोते हैं नहीं, तो जिसका मुख गंदा हो, बहुत तेज दौड़ता हो, जो दौड़ के कोई भी कार्य को करता हो, और बहुत ज्यादा खाने वाला, जिसका भोजन अत्यधिक हो, और कठोर वाणी, जो कठोर बोलने वाला हो, और अनर्गल बात करने वाला हो, और सूर्योदय चा समिते शयाने, सूर्योदय तक अगर कोई सोता हो, सूर्योदय के बाद तक सोता हो, और सूर्यास्त के समय अगर कोई सोता हो, अगर यह अवगुण भगवान विष्णु के पास में भी हो, तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का भी परित्याग कर देती है, वहां से भी चली जाती है। और हम तो साधारण मनुष्य हैं। कहने का भाव मेरा यह है कि जिस घर में नित्य प्रतिदिन कला होता है, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, जिस घर के लोग आलसी हो जाते हैं, जिस घर में सूर्योदय के बाद तक सोते हैं, सूर्यास्त के समय सोते हैं, जिस घर में पति पत्नी में नित्य प्रतिदिन झगड़ा होता है, जिस घर में सास ससुर का अपमान होता है, जिस घर में संतों का, ब्राह्मणों का, अतिथियों का अपमान होता है, उस घर में मां दरिद्रा निवास करती हैं। अब आप लोगों को विचार करना है कि हमें अपने घर में किसको बुलाना है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। आज जो राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हुए हैं, वह मुकुट छल से जरासंध को पराजित करके पांचों पांडव लेकर के आए थे। वही मुकुट राजा परीक्षित पहने हुए हैं, जिसके चलते राजा नित्य प्रतिदिन धर्म कर्म करने वाले हैं, उनकी बुद्धि भी विकृत हो जाती है महाराज। और सम्यक ऋषि के आश्रम में जाते हैं दिग्विजय करते करते। उस समय सम्यक ऋषि समाधि में है, और सम्यक ऋषि से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन सम्यक ऋषि समाधि में है। राजा परीक्षित कहते हैं कि साधु संत ढोंगी हो गए हैं। बगल में एक मरा हुआ तक्षक सर्प है, उस सर्प को लेते हैं और सम्यक ऋषि के गले में लपेट देते हैं, और वहां से चले जाते हैं, हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर एक सम्यक ऋषि का शिष्य सम्यक ऋषि के पुत्र के पास में जाता है, और उस समय सम्यक ऋषि का पुत्र अपने मित्रों के साथ गंगा जी में स्नान करते हैं, और कहता है कि राजा परीक्षित आए थे, आपके पिताजी के गले में मरा हुआ तक्षक सर्प लपेट करके चले गए। सम्यक ऋषि के पुत्र को गुस्सा आता है और हाथ में जल लेता है और बोलता है, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलंगारं चोदितो में ततध्रुवम्। अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राजा परीक्षित को मैं श्राप देता हूं कि जिस सर्प को मेरे पिताजी के गले में लपटा है, वही तक्षक सर्प राजा परीक्षित का 7वें दिन काल बनेगा। और इधर जैसे ही राजा परीक्षित हस्तिनापुर पहुंचते हैं और अपने मुकुट को उतारते हैं, उनको सत्य का बोध हो जाता है। वह कहते हैं कि मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया, आज मैं एक संत का अपमान कर दिया, मैं एक संत का अपमान कर दिया। देखिए, अगर हम अपने से श्रेष्ठ के यहाँ जाएं, जैसे हम अगर ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं या गुरु के यहाँ जाते हैं,
तो आज के तो परंपरा में धीरे धीरे खत्म है, क्योंकि सब लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन नियम यही है कि अगर पानी पीते हैं तो प्रयास करें कि गिलास को धुल करके दें। ब्राह्मण कोई बैठा है, गुरु जहां बैठे हैं उनसे थोड़ा सा नीचे बैठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम अगर नीचे बैठेंगे तब हमें कुछ मिलेगा। जो चौकी पर बैठता है ना, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है, और जो भूमि पर बैठता है वह क्या होता है? भूमिदार होता है। वह भूमि का मालिक होता है, लेकिन जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। तो ब्राह्मण, संत और गुरु क्या होते हैं? चौकीदार होते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आता है तो उससे आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुजनों का सम्मान करना सीखिए महाराज। बोलो जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित को सत्य का बोध हो जाता है कि आज मैं क्या कर दिया, मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया। पश्चाताप के अग्नि में जल रहे हैं राजा परीक्षित। उसी समय शम्यक ऋषि के पुत्र शम्यक ऋषि के आश्रम में आते हैं तो देखते क्या है कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है, और जैसे ही सर्प को देखते हैं तो उतारते हैं और रोना प्रारंभ करते हैं। उसी समय शम्यक ऋषि समाधि से बाहर आते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ऋषि पुत्र कहते हैं, पिताजी आज राजा परीक्षित आए थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए। देखिए जब तक पांचों पांडव थे तब तक तो ठीक था, लेकिन देखिए जब से राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने हैं तब से यह दिन प्रतिदिन अत्याचारी बनते जा रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं। इधर शम्यक ऋषि कहते हैं, बेटा जिस राजा के छत्र छाया में हम संत नित्य प्रतिदिन निर्भय होकर के तप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर हमें कमी होता है तो राजा परिपूर्ण करते हैं, और उस राजा को आप श्राप दे दिए बेटा, इतना बड़ा गलती तुम कर दिए बेटा। जाओ आज मैं भी श्राप देता हूं कि आज के बाद से किसी भी ब्राह्मण का श्राप लगेगा नहीं, लेकिन हाँ एक आशीर्वाद देता हूं कि अगर ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण या अपने जजमान को या किसी को भी अगर आशीर्वाद देता है तो उसका पूर्ण फल उसे प्राप्त होता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और इधर शम्यक ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा जाओ हस्तिनापुर जाओ और राजा परीक्षित से जाकर के कहो कि ऋषि पुत्र का आपको श्राप मिला है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डसेगा और आपका प्राणांत हो जाएगा। अगर आप मृत्यु को सुधारना चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं तो उपाय कर लीजिए। इधर शम्यक ऋषि का शिष्य जाता है हस्तिनापुर में। राजा परीक्षित चिंतित हैं, रो रहे हैं। उसी समय कहता है कि ऋषि पुत्र का आपको श्राप मिला है, जिस तक्षक सर्प को आप शम्यक ऋषि के गले में लपेट करके आए हैं वही तक्षक सर्प आपका 7वें दिन काल बनेगा। राजा परीक्षित कहते, अरे 7 दिन तो बहुत होता है, मैं तो सोचता हूं कि अभी मेरा हाथ टूट जाए, मैं इस हाथ को लेकर के क्या करूंगा। अरे 7 दिन तो बहुत होता है, मैं सोच रहा हूं कि जिस शरीर से, जिस तन से एक संत का अपमान हो गया, उस शरीर का परित्याग मैं कर दूं। उसी समय राजा परीक्षित क्या करते हैं, राजा परीक्षित के 6 पुत्र हैं। जो ज्येष्ठ पुत्र है वह जन्मेजय हैं। जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा बना देते हैं और अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग करके गेरुआ वस्त्र धारण करके
पतित पावनी गंगा के तट पे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि अब 7 दिन में मरना है। अब 7 दिन में मरना है। चिंता क्या किस बात की, अब 7 दिन में तो मरना ही है। और जैसे ही ऋषियों को पता चलता है, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, वामदेव, गौतम, देवल, देवरात, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, समस्त ऋषि वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे राजन, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपको ऋषि पुत्र का श्राप मिला है कि आपको 7वें दिन तक सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा कहते हैं कि मुझे श्राप कहाँ मिला है गुरुवर, मुझे तो वरदान मिला है। गिरिजा संत समागम समालाभ कछुआन, वह ऋषि पुत्र मुझे श्राप कहाँ दिए हैं, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान दिए हैं। आज उन्हीं के वरदान के फलस्वरूप आप संतों का दर्शन हो रहा है। मुझे श्राप कहाँ दिए हैं, मुझे तो वरदान दिए हैं। इधर सुखदेव जी समाधि में हैं, उनके हृदय में आवाज उठता है कि चलो सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को श्राप मिला है कि 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डसेगा, उनके मृत्यु को सुधारो चल करके। इधर भगवान सोचते हैं कि राजा परीक्षित तो हमारा भक्त है, अगर कोई राजा परीक्षित को मारने के लिए शस्त्र उठाता तो मैं भी चक्र सुदर्शन से राजा परीक्षित का रक्षा करता, लेकिन तो यहाँ ऋषि पुत्र के द्वारा वाणी रूपी शस्त्र चलाया गया है, इसलिए अस्त्र के रूप में सुखदेव जी को भेजते हैं। और जैसे ही सुखदेव जी पतित पावनी गंगा के तट पे पहुंचते हैं और जैसे ही राजा परीक्षित देखते हैं कि सुखदेव जी आ गए तो उठ करके अभिवादन करते हैं और पूजन करते हैं सुखदेव जी का। गंगा के तट पे राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज का पूजन कर रहे हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पटखौली ग्राम में संकट मुझ हनुमान जी के मंदिर के गोद में बैठ करके आइए, सर्वप्रथम हमारे जजमान महोदय आएंगे और सुखदेव जी का पूजन करेंगे और जिसको भी पूजन करना है आकर के पूजन कर सकता है। आइए, सर्वप्रथम राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों को धो रहे हैं। हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना हम हैं, हमारी संतोष सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतोष सीख जाए, हर हाल में रहना
हो संतोष सीख जाए जीते जी मुक्त हो संतोष सीख जाए जीते जी मुक्त हो संतोष सीख जाए हर हाल खुश रहना हर हाल खुश रहना। प्रेम से संत समाज की जय जय श्री राधे। इधर जैसे ही सुखदेव जी आते हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी का पूजन करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मुझे सब कुछ पता है, चिंता न करो राजन, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खडवांग जैसे राजा को मोक्ष दो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन सत्य है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राजमार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। राजन चिंता मत करो। इधर जब राजा परीक्षित के पास सुखदेव जी आते हैं, तो राजा परीक्षित पूजन करने के बाद आसन आसीन कराते हैं सुखदेव जी को। और प्रथम प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रथम प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित के स्थान पर हम लोग होते ना, तो कहते गुरुवर, मुझे श्राप मिला है कि आज से 7वें दिन तक तक्षक सर्प डसेगा मुझे और मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कोई ऐसा मंत्र मार दीजिए जिससे यह जो 7 दिन के बाद जो तक्षक सर्प जो डसने वाला है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन राजा परीक्षित सकल समाज के लिए पूछते हैं सुखदेव जी से कि गुरुवर, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आ गया है। सतयुग में एक व्यक्ति का उम्र 1,00,000 वर्ष होता था, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। विंशोत्तरी महादशा के अनुसार 120 वर्ष की अवस्था बतलाई गई है, लेकिन शायद ही कोई करोड़ों में एक होगा जो 100 से पार करेगा। लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है 60, 70, 80 तक जय जय श्री सीताराम हो जाता है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए, न जाने यह श्वास की आवन हो न होए। प्रत्येक श्वास में एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 17 बार श्वास लेता है महाराज। और प्रत्येक श्वास में कन्हैया को याद करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन मन कहाँ हो तो कन्हैया के पास में हो। मन कहाँ हो तो कन्हैया के पास में हो।
अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं तो धन कमाइए, लेकिन मन से कन्हैया को याद कीजिए। अगर आप शिक्षक हैं तो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन कन्हैया से को याद कीजिए। हे कन्हैया, आपकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे, मेरे अंदर इतना सद्बुद्धि हो कि मैं बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दूं। नहीं तो आजकल होता क्या है महाराज, बस हाजिरी लग गया, टीचर गए, बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं। आप कोई भी कार्य कीजिए ईमानदारी से कीजिए और प्रत्येक कार्य में कन्हैया को याद कीजिए, अपने गुरु मंत्र का जप करते रहिए। हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो हम जब डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा करके जब हम सर को बाहर करते हैं, तब हम सोचते हैं कि वही गंगा जल है जिस गंगा जल में हम स्नान किए थे। लेकिन यह गलत है महाराज, जिस जल में हम स्नान किए थे वह जल हमसे कई कोसों दूर चला गया, लेकिन हम जिस जल में खड़े हैं वह जल कोई अन्य कोई और जल है महाराज। हम सोचते हैं कि मैं वही शैलेश तिवारी हूं, लेकिन दिन प्रतिदिन हमारी आयु कम हो रही है, हमारी आयु कम हो रही है। इसलिए प्रत्येक श्वास में कन्हैया को याद करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और राजन, और अच्छों का संगत करना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुवर, यह मन बड़ा चंचल है। जब व्यक्ति साधना करने बैठता है ना, उसी समय सारी बातें याद आती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। लेकिन जब ताश खेलने बैठता है ना महाराज, चकाचक ताश खेलता है और कैसे 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब पूजा करने बैठता है तब उसे सारा कार्य याद आता है महाराज। तो गुरुवर क्या करना चाहिए? मन बड़ा चंचल है, कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, बेटा मन की गति अटपटी, झटपट लखई न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होय। कन्हैया साधना कर, राजा परीक्षित साधना करने का कुछ नियम है। नियम इस प्रकार से है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारये धिया। राजा परीक्षित, मन को जितना है तो 4 बात ध्यान रखने योग्य है। पहले जितासन, यानी एक आसन पे बैठने का प्रयास करना चाहिए। आज लोग पूजन करने बैठते हैं तो कभी ऐसे कभी हिलेंगे, कभी डोलेंगे। ये भी एक प्रकार का दोष है महाराज। एक आसन पे बैठ करके एक आसन पे बैठने का प्रयास करना चाहिए। जितासनो जित संगो, और संगत कैसा करना चाहिए? तो अच्छों का संगत करना चाहिए। शराबी कबाबियों का अगर संगत करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। संगत करना है तो संतों का करो, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, और बांस फांस मिश्री सब एक के भाव विकार। अगर संगत करना है तो संतों का करो, शराबी कबाबियों का संगत मत करो। जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को बस में रखने का प्रयास करो। और प्रातः जल्दी उठने का प्रयत्न करो। देखिए, शास्त्र में 3 प्रकार का स्नान करने का विधान है। 4:30 बजे तक स्नान जो कर लेते हैं भक्त, वह ऋषि स्नान करते हैं। सूर्योदय से 5 मिनट पहले तक जो स्नान करते हैं वह मनुष्य स्नान कहलाता है। और जो
सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं तो उस स्नान को राक्षस स्नान कहा गया है महाराज। और हम प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्योदय से पहले कम से कम स्नान कर ले। और भोजन कैसे बनाना चाहिए जी? उठे, मुंह धोए, और लोग माताएं क्या करती हैं कि किचन में तुरंत पहुंच जाती हैं। एक गलत है। माताओं को कभी भी स्नान करके हैं किचन में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भोजन को खाना बना समझेंगे ना, अगर भोजन समझेंगे, भोजन को कुछ लोग कहते हैं खाना, खाना खा लो, खाना अगर समझती हैं तो खाना का अर्थ दूसरा हो जाता है महाराज। लेकिन अगर भोजन को प्रसाद बनाती हैं आप, तो प्रसाद कैसे बनाना चाहिए? तो स्नान करके बनाना चाहिए। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसाद ग्रहण करने से जीवन के जितने भी दुख होते हैं सारा दुख दूर हो जाता है और घर में सुख शांति मिलता है महाराज। इसलिए घर में जब कभी भी अगर हम भोजन बनाने जाएं तो स्नान करके ही जाना चाहिए महाराज। और अगर हम सूर्योदय के समय अगर हम अपने आराध्य का पूजन करते हैं तो उसका फल अधिक मिलता है। और सुबह सुबह उठ करके राजन, सुबह सुबह उठ करके हाथों का अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन करते समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, अपने हाथों में लक्ष्मी जी का दर्शन करना चाहिए, ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहिए, विष्णु जी का दर्शन करना चाहिए। ये सब सारे देवी देवता आपके हाथ में ही विराजमान है। और सुबह उठने के बाद भूमि पर पैर रखने से पहले इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। भूमि माता से प्रार्थना करना चाहिए कि हे पृथ्वी माता, हे विष्णु की भार्या, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमास्व मे। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो इस प्रकार से कार्य करता है उसको भगवान प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह देव तुल्य हो जाता है। और आज महाराज क्या होता है, 4:30 बजे कौन उठे महाराज? उठते कब हैं? जब सूर्य का किरण सर पे आ जाता है तब उठते हैं। और कहेंगे अधिकांशतः माताओं के जो सर में जो दिक्कत होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि उन्हें अर्धकपारी हो जाता है। जो माताएं सूर्योदय के बाद तक अगर सोती हैं तो उनका सर अधिकांशतः दर्द करता है, शरीर में दर्द रहता है, कई प्रकार की बीमारी घेर लेता है महाराज। बोलो जय जय श्री राधे। अब ऐसा मत सोचना आप लोग कि मैं मना कर रहा हूं, आपकी जैसी इच्छा। लोग कहते हैं मुझसे, महाराज जी आप इतना उपदेश करते हैं, इतना प्रवचन करते हैं, क्या आपके उपदेश से समाज में इसका प्रभाव पड़ता है? मैं कहता हूं महाराज, मैं कौन होता हूं किसी को सुधारने वाला? व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस प्रकार का फल उससे मिलता है। मैं तो सिर्फ अलार्म भरने का कार्य करता हूं। जैसे घड़ी में एक बार अलार्म भर दिया जाता है तो वह समय के साथ बजता है। जितने बजे का अलार्म लगा दिया जाता है उतना जैसे ही बजेगा तुरंत अलार्म बजना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे ही मैं सिर्फ अलार्म भरने का काम करता हूं। अगर आप कोई भी गलत कार्य करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। महाराज जी बताए थे कि यह कार्य गलत है,
मैं तो सिर्फ अलार्म भरने का कार्य करता हूँ। और आज 4:30 बजे कौन उठे महाराज? उठते कब हैं? जब सूर्य की किरणें सर पे आ जाता है। पहले करते थे कर दर्शयामी, और अब कहते हैं कप दर्शयामी। अब कहते हैं कप दर्शयामी। अभी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सा दुल्हा जो था ना, यानी पति जो था, थोड़ा पढ़ा लिखा था। उसकी जो बहुरिया थी ना, कम पढ़ी लिखी थी, मतलब पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं थी। शादी तो हो गया चकाचक। दूसरे दिन उसके पति को आदत था चाय पीने का, तो बेचारा इंग्लिश में बोल रहा है, सुनती हो तू कपटी। अब उसको लगता है कि मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि मैं कपटी हूं, तो कहती है कि तू कपटा, तेरा बाप कपटा, तेरी माई कपटी, तेरा पूरा खानदान कपटा, मैं क्यों कपटी? तो आज हाथों का अवलोकन कौन करे महाराज? पहले कहते थे कि कप कर दर्शयामी, और आज करते हैं कि कप दर्शयामी। और राजन, जो अपने जवानी में भक्ति कर लेता है उसका बुढ़ापा सुखमय बीतता है। जो अपने जवानी में भक्ति कर लेता है उसका जीवन सुखमय बीतता है। झांकी, चलिए झांकी आ रहा है, झांकी का आप लोग दर्शन कीजिए।